नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम श्री धनंजय विरचितम 10 रूपकम के मुख्य प्रतिपाद्य विषय के भाग 2 के अंतर्गत आज हम इसके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकाश के जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 10 रूपकम के द्वितीय प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करते हैं। द्वितीय प्रकाश में धनंजय ने नायक और नायिका के भेद और प्रभेद के बारे में बताया है। नायक शब्द का मुख्य अर्थ है नाटक का मुख्य पात्र, किंतु कभी कभी नायक शब्द का सामान्यतः किसी भी पात्र के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। इस प्रकाश के आरंभ में नायक के सामान्य गुणों का वर्णन किया गया है। फिर नायक के 4 प्रकार धीरोदात्त, धीरललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त और उनके लक्षण बतलाकर श्रृंगारी नायक की 4 अवस्थाएं दक्षिण, षट, दृष्ट तथा अनुकूल का निरूपण किया गया है। यहाँ नायक के सहायकों का निरूपण भी है। इनमें पताका नामक इतिवृत्त का नायक पिट्ठमर्द कहलाता है, जिसे जैसे रामायण की कथा में जो सुग्रीव है वह नायक प्रभु श्री राम का सहायक है, इसीलिए वहाँ पर वह पिट्ठमर्द कहलाता है। विट्ठ और विदूषक नायक के श्रृंगारी नायक है। मंत्री इत्यादि कार्य सिद्धि में, पुरोहित आदि धर्म में, सामंत नायक जो हैं सामंत सैनिक आदि दंड में और वर्षवर आदि अंतःपुर में नायक के सहायक होते हैं। यहाँ कंचुकी का उल्लेख नहीं किया गया है। रूपक में नायक के चरित्र को निखारने के लिए प्रतिनायक की योजना की जाती है, यानी प्रतिनायक जो शत्रु होता है नायक का उसको कहा जाता है, अतः उसके स्वरूप का भी निरूपण किया गया है। तदंतर नायक के शोभा आदि 8 सात्विक गुणों का भी निरूपण है। इसके बाद धनंजय ने नायिका भी सामान्यतः नायक के गुणों से युक्त होती है। वह 3 प्रकार की होती है, स्वकीया, परकीया तथा साधारण स्त्री। जो स्वकीय नायिका है वह 3 प्रकार की धनंजय ने उल्लिखित की है। वह होती है 3 प्रकार की स्वकीय नायिका, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। नायिका की स्वाधीन पति का आदि 8 अवस्थाएं हुआ करती है। नायक के समान नायिका की भी सहायिकाएं होती है, जो प्रायः दासी, सखी, पड़ोसिन, भिक्षुणी आदि होती है और दूती का काम भी करती है। नायिका के संदर्भ में धनंजय ने युवतियों के 20 सात्विक अलंकारों का भी वर्णन किया है। इसके पश्चात धनंजय ने नाट्य वृत्तियों का वर्णन है। नायक आदि के मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापार ही नाट्य में वृत्तियाँ कहलाती है। नाट्य वृत्तियाँ 4 प्रकार की है, सात्वती, भारती, केशिकी तथा आर्भटी। इनमें भारती वृत्ति विशेषकर शब्दवृत्ति है और शेष तीनों अर्थवृत्तियाँ कहलाती है। उद्भट के अनुयायी अर्थवृत्ति नाम की एक अन्य वृत्ति मानते रहे हैं। धनंजय ने उनके मत का भी निरूपण या निराकरण प्रस्तुत किया है। 10 रूपक में अंगों सहित 4 वृत्तियों का निरूपण करते हुए यह भी दिखाया गया है कि किस रस में कौन सी वृत्ति हुआ करती है। द्वितीय प्रकाश के अंत में प्रवृत्तियों का वर्णन है। प्रवृत्ति का अभिप्राय है देश भेद के कारण पात्रों की भिन्न भिन्न वेशभूषा तथा भाषा आदि होना। यहाँ अत्यंत संक्षेप में भाषा प्रयोग तथा संबोधन के प्रकार दिखलाए गए हैं। इस विषय का नाट्य शास्त्र तथा साहित्य दर्पण आदि में विशद विवेचन प्रस्तुत होता है। 10 रूपक का यह निरूपण उनके सामने अधूरा ही है। इस प्रकार द्वितीय प्रकाश में नायक, नायिका तथा उनके विविध व्यापारों का वर्णन धनंजय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र तथा साहित्य दर्पण आदि में 33 नाट्य अलंकारों तथा 36 नाट्य लक्षणों का भी वर्णन किया गया है, जिनका पृथक वर्णन करना धनंजय को अभिष्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसको प्रस्तुत नहीं किया है। इस तरह से द्वितीय प्रकाश में धनंजय जी के द्वारा नायक नायिका के भेद प्रभेदों के बारे में जो उल्लेखित किया है, उसका सामान्य परिचय हमने इस द्वितीय प्रकाश में देखा है। अब हम इसके तृतीय प्रकाश के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। तृतीय प्रकाश में धनंजय ने 10 रूपकों के स्वरूप निरूपण को उल्लेखित किया है। 10 रूपक यानी रूपकों के 10 भेद कौन कौन से हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, वायु, संविका, डीम, इहामृग, अंक, रीति और प्रहसन। यहाँ प्रथमतः नाटक का वर्णन किया गया है, क्योंकि 10 रूपकों में नाटक ही प्रमुख है। नाटक के रचना विधान पर विचार करते हुए नाटक की स्थापना इत्यादि नाट्य प्रयोग का भी निरूपण धनंजय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किंतु पूर्व रंग का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। नांदी पाठ का तो यहाँ उल्लेख भी नहीं है। वस्तुतः 10 रूपक का उद्देश्य रूपक के रचना विधान का विवेचन करना है, नाट्य प्रयोग का विवेचन नहीं। तदंतर नाटक की स्थापना के प्रसंग में भारतीय वर्ती का अंकों सहित वर्णन किया गया है। फिर नाटक के नायक, वस्तु, संगठन और रस योजना आदि का विशद निरूपण किया गया है। इसके उपरांत प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, वायु, संविका, रीति, अंक जिसको उत्कृष्टांक और इहामृग नामक रूपकों का निरूपण किया गया है। नाटक और प्रकरण का निरूपण करते हुए प्रसंग से इन दोनों के संकीर्ण रूप नाटिका का भी निरूपण किया गया है। 10 रूपक के अनुसार प्रकरणिका को नाटिका से भिन्न नहीं माना जाता है। उपरोक्त रूपकों के अतिरिक्त परवर्ती आचार्यों ने उपरूपकों का भी विवेचन किया है। जैसे शारदायतन के भाव प्रकाशन के अनुसार 20 उपरूपक माने हैं, किंतु हमारे साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ कविराज ने 18 उपरूपक माने हैं। नाट्यशास्त्र में उन वेदों का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि उनमें से कुछ का संकेत अवश्य मिलता है। जो नाटिका का वर्णन किया गया है, उनकी व्याख्या में अभिनव गुप्त ने बतलाया है कि नाटिका का लक्षण करके भरत मुनि ने अन्य संकीर्ण रूपकों का भी दिग्दर्शन करा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि धनंजय एवं धनिक भी उपरूपकों से परिचित थे। धनिक ने शंका के रूप में डोंबी इत्यादि 7 अन्य रूपकों का उल्लेख किया है, किंतु धनंजय तथा धनिक डोंबी आदि को नृत्य कहते हैं। वे इन्हें रूपकों से पृथक मानते हैं, क्योंकि ये रसास्वादन के अनुकूल यानी रस आश्रय नहीं होते हैं। उनके विचार में संकीर्ण रूपकों में